श्री गणेशाय नमः। आज का पंचांग 11 अगस्त सावन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का पंचांग। तो ये 32 घटी 31 पल दिन मान देता है। मतलब कहने का मतलब है कि पूरे 11 घंटा का रात और पूरे 13 घंटा का दिन होगा। चतुर्दशी का मान आपको 9:35 दिन तक रहेगा और 9:35 के बाद से आपको जो है सो पूर्णिमा तिथि आ जाएगा। और विस्तार से फिर चर्चा करेंगे। पहले पंचांग देते हैं। तो 9:35 तक हो गया। उत्तराखार नक्षत्र सुबह 6:45 बजे 6:42 तक रहेगा। उसके बाद आपको श्रवण नक्षत्र आ जाएगा जो कि सुबह में 5:09 तक रहेगा। यानी कि श्रवण नक्षत्र का आज हान हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, क्योंकि सूर्योदय के बाद श्रवण नक्षत्र चढ़ेगा और अगला सूर्योदय होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इसको लुप्त कहते हैं, हान कहते हैं। तो जब तिथि का हान हो, नक्षत्र का हान हो, योग का करण का हान हो, तो इसमें हानि होता है। इसमें कोई शुभ काम का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ऐसा एक नियम हुआ। लेकिन बहुत सारे नियम आते हैं, एक दिन बहुत सारे नियम गुजरते हैं और सब नियम को पालन करना संभव नहीं होता है। अपना आवश्यकता पर भी निर्भर करता है और सबका नियम भी कुछ अलग अलग होता है। तो कोई कार्य के जो कंटिन्यू रेगुलर लगातार लंबी अवधि तक चलता हो उसके लिए, आज जो सुबह शाम खत्म होगा उसके लिए नहीं। सुबह में गए, शाम के चला है, 24 घंटा के अंदर चला है, या अर्थात 24 घंटा के अंदर काम का प्रारंभ और अंत दोनों हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होता है और उसमें इस तरह का कोई भेदभाव नहीं लगता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए। आयुष्मान योग कहता है कि दिन के शाम में 4:44 (पौने 5) भी कह सकते हैं तक आपको आयुष्मान योग रहेगा। उसके बाद सौभाग्य योग आ जाएगा। तो आयुष्मान योग में सब तरह के शुभ काम होते हैं। 9:35 से गुरुवार और पूर्णिमा मिल जाएगा तो गुरु पूर्णिमा सिद्ध योग होगा। तो इसमें भी सब तरह का शुभ कार्य होता है, जो कि आपको 9:35 से 24 घंटा मान के अगले दिन तक माने रह जाता है सूर्योदय तक। तो आयुष्मान और सौभाग्य योग मिल गया, अर्थात 24 घंटा जो है सो शुभ योग मिल गया है। इसमें बच्चे लेंगे तो दीर्घायु होंगे आयुष्मान योग में। और सौभाग्य योग जो बच्चा जन्म लेगा, बच्चा या बच्चे जो भी हो, और सौभाग्यशाली होगा। ऐसे विशेष करके मनुष्य की चर्चा करते हैं। ऐसे पशु पक्षी भी, पेड़ पौधे भी इसके अंतर्गत आते हैं। जन्म कुंडली हर चीज़ का बनता है। बनाने वाला पर निर्भर करता है, बनवाने वाला पर भी निर्भर करता है। सौम्य जोगा हो गया। सौम्य जोगा 24 घंटा का रहेगा। दिन और जोगा ये दोनों 24 घंटा का रहेगा। तो सौम्य जोगा हो गया। सौम्य का मतलब सौम्यता, मधुरता, ब्यूटीफुल, स्वीटी, तो अर्थात अच्छा हुआ। तो सौम्य योग में सब शुभ काम किया जाएगा, जो कि 24 घंटा सूर्योदय सूर्यास्त तक रहेगा। एकादश ना 11 अंग्रेजी तारीख हो गया और 29 तारीख फसले हो गया। और सूर्य के अनुसार से सूर्य तारीख जो हुआ 25 25 पंचविंशति हो गया और 20 20 जो हो गया सो राष्ट्रीय तारीख हो गया। चंद्रमा मकर राशि पर रहेगा। तो मकर राशि वाले के लिए समय अच्छा नहीं चलेगा। काला उजला कपड़ा एक साथ में पहने, शनि की पूजा करें, चंद्रमा की पूजा करें और बच कर करके रहे। विशेष करके विश्व बनता है 5:30 में सूर्योदय होगा, 5:30 में, और 6:30 में सूर्यास्त हो जाएगा। पूरे 13 घंटा का दिन रहेगा, 11 घंटा का रात रहेगा। अब ध्यान से सुन लीजिए। भद्रा जो है सो 9:35 के बाद से रात 8:25 तक रहेगा। माने जैसे ही पूर्णिमा तिथि शुरू होगा भद्रा आपको लग जाता है। तो और भद्रा जो है सो आपको रात्रि 8:25 तक रहेगा। तो आयुष्मान योग है, सोम योगा है ग्रीव जयंती है, माने भगवान विष्णु का है ग्रीव के रूप में, माने घोड़ा के मुंह के रूप में अवतार लिए थे, तो उनका जन्मदिन है। तो ऐसे समय में आपको 24 घंटा शुभ काम करने का समय मिल जाता है।
इसलिए रक्षाबंधन आज ही होगा, हर हाल में आज ही होगा, कोई भेदभाव नहीं है। क्योंकि है ग्रीव जयंती, आयुष्मान योग, सौम्य योगा, ये सब मिल कर करके 24 घंटा शुभ काम के लिए मान्यता मिल जाता है। रक्षाबंधन का नियम होता है कि सावन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को हो, तो सावन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा मिलता है। अब 9:35 देते हैं, तो ये बनारस के अनुसार 9:35 होता है। हर शहर का, हर देश का ये सूर्योदय के अनुसार जो है सो अलग अलग हो जाएगा। अमेरिका का कुछ होगा, रूस का कुछ होगा, इंडिया का, हिंदुस्तान का कुछ होगा, चाइना का कुछ होगा, तो ये बदलते रहता है। तो कितना कितना समझाया जाए, हर देश के लिए, हर शहर के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या, रक्षाबंधन सुबह से रात तक 24 घंटा मनाइए अपना सुविधा के अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है। अधोरा मंगो ठेपा प्रसाद बाबा बहुत सारे होते हैं, अनाप के स्नापक देते हैं, या कुछ उनका तर्क वितर्क भी होता है। लेकिन सारा तर्क वितर्क एक तरफ, धर्मशास्त्र सही है, गलत नहीं है, हम भी कहते हैं। लेकिन सामाजिकता भी एक बड़ी चीज़ होती है, लोकाचार भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो सामाजिकता, लोकाचार पूरा देश दुनिया को लेकर के चलिए, किसी एक देश के एक स्थान को लेकर हमको नहीं चलना है। क्योंकि हिंदू का धर्म पर्व है, और हिंदू सिर्फ बनारस में नहीं। ये ठाकुर प्रसाद का पंचांग बनारस के अनुसार बनारस में छपता है, तो बनारस के अनुसार ये सब लोग 9:35 और 8:25 लोग बक रहे हैं। लेकिन हर शहर, हर देश दुनिया, हर शहर, हर देश दुनिया के लिए अलग अलग हो जाता है। इसलिए भेदभाव मत लगाइए। और भेदभाव उसमें लगाया जाता है जो कंटिन्यू, लगातार, रेगुलर, क्रमशः कोई कार्य जारी हो लंबा समय के लिए, उसमें भेदभाव कुछ देखा जाता है। लेकिन ये तो सुबह पहने और शाम के खोल दिए। रक्षाबंधन है, 24 घंटा से ज़्यादा प्राय लोग नहीं रखते हैं, किसी समय बना लिए और फिर रात में सोते समय खोल के रख दिए। कुछ लोग रात के पहने रह जाते हैं, दूसरा दिन खोलते हैं, अर्थात 24 घंटा के अंदर ही ये काम समाप्त हो जाता है। इसलिए इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। रह गया भद्रा के भाव, तो भद्रा आपको 3 प्रकार का होता है, या भद्रा 3 स्थान पर रहता है, 3 जगह रहता है। और भद्रा जहाँ रहता है वहाँ के लिए वो अशुभ होता है। तो स्वर्ग में भद्रा और पाताल में भद्रा मृत्यु लोकवासी के लिए शुभकारी होता है, शुभ होता है। हम लोग मृत्यु लोकवासी हैं, मृत्यु लोक में रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। तो जब भद्रा पृथ्वी पर होगा तो हम पृथ्वीवासी के लिए अशुभकारी होता है, और इसमें शुभ काम मना होता है। मृत्यु लोक के मृत्यु का, जब मृत्यु लोक में भद्रा होगा तो मृत्यु कार्य होता है, और वो किसी लंबा टाइम रेगुलर कार्य के प्रारंभ के लिए, यात्रा के लिए ये सब देखा जाता है। लेकिन रक्षाबंधन में हमारे संग से भद्रा का दोष नहीं लगना चाहिए। और ये पाताल में, तो जो पातालवासी जो हैं, जो पाताल में लोक में रहते हैं, उनके लिए भद्रा शुभकारी है, वहाँ पर कोई शुभ काम नहीं होगा। बाकी पृथ्वी पर और स्वर्ग पर ये सब काम। तो मान लीजिए रक्षाबंधन पृथ्वी के हर निवासी को मनाना चाहिए, मनाने कोई भेदभाव आज नहीं है। और देवलोकवासी देवता लोग मना सकते हैं। तो जब देवता मनाइए दिए, देव मनाइए दिए, मानव मनाइए दिए, हाँ दानव के लिए प्रतिबंध होगा, क्योंकि दानव लोग पातालवासी होते हैं। तो दानव लोग के लिए आज प्रतिबंध लग सकता है। हम लोग के लिए कोई भेदभाव नहीं है। तो हम बहुत सारे बाबा का लिखा हुआ वीडियो कार्यक्रम बहुत सारा देखा, सुना, समझा, लेकिन मेरा यही अंतिम निर्णय है, और सब लोग को यही सलाह देंगे कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपने सुविधा के अनुसार मनाइए। ऐसे कल आपको 7:16 तक पूर्णिमा देता है, अगला दिन भी 7:16 तक पूर्णिमा देता है। तो 7:16 तक यदि किसी कारणवश न मना पाते हों, कोई कारणवश, तो अगला दिन 7:16 तक, 7:30 बजे तक मना सकते हैं, यही अच्छा रहेगा। फिर सावन पूर्णिमा को सरवना नक्षत्र होता है, और सरवना नक्षत्र आज ही आपको 11 तारीख को, गुरुवार को 24 घंटा लगभग मिल जा रहा है। मैंने सूर्योदय के ठीक बाद से और अगला सूर्योदय के ठीक पहले तक लगभग 24 घंटा, कुछ कम, लेकिन पूरा मिल ही जा रहा है। तो सरवना नक्षत्र में ही सार्वजनिक कर्म या रक्षाबंधन ये सब होगा, क्योंकि सावन पूर्णिमा के मतलब सरवना नक्षत्र से भी संबंध रखता है। लेकिन अगला दिन जो 7:15 बजे का समय रक्षाबंधन के लोग देते हैं, 7:05 देते हैं,
या जो भी लोग लिखते हों तो वो कर पाना संभव नहीं है। पहला तो कि श्रवणा नक्षत्र नहीं रहेगा। दूसरी बात है कि 7 बजे तक तो लोग सोए हुए रह जाते हैं, सो कर उठते हैं, तो वो लोग कैसे क्या कर पाएंगे। उतना सुबह जिसके लिए संभव हो, मजबूरी होकर, सबके लिए संभव नहीं। व्रताय पूर्णिमा, मान जो पूर्णिमा व्रत जो लोग करते हैं उनके लिए आज ही है, क्योंकि पूर्णिमा व्रत के मतलब रात्रि में पूर्णिमा, तो आज पूरा रात भर पूर्णिमा मिल रहा है, इसलिए व्रताय पूर्णिमा, व्रत का पूर्णिमा आज ही हो रहा है। और स्नान दान पूर्णिमा, मैंने स्नान करके दान करने का पूर्णिमा होता है, मैंने स्नान करिए पूर्णमासी दिन और दान किए, तो ये सुबह का समय आता है, नहीं सुबह 10 बजे तक पूर्णमासी हो तो ठीक है, 14 तिथि इसमें चलता है। तो आज जो है सो आपको 9:35, 9 बजे, 9:30 बजे के बाद आता है, तो इसलिए स्नान दान का पूर्णिमा कल मनाया जाएगा। स्नान करिए, दान करिए, या सत्यनारायण भगवान का कथा पूजन करना है तो आज भी कर सकते हैं और कल भी कर सकते हैं, क्योंकि सत्यनारायण भगवान का कथा पूजन कोई भेदभाव, तिथि दिन नक्षत्र इत्यादि किसी का भेदभाव नहीं है, इसलिए आज भी करें कल भी करें, कोई दिक्कत उसके लिए नहीं है। हयग्रीव जयंती ये आपको पहले बतला दिए हैं कि विष्णु भगवान का एक अवतार हुआ था, जिसमें यहाँ से ऊपर का भाग जो था सब है कि मतलब घोड़ा का था। तो जब विष्णु भगवान का अवतार का दिन होता है, शिव का अवतार का दिन होता है, या कोई युग का अवतार का दिन होता है, तो ऐसे शुभ दिनों में हर शुभ काम करने के लिए मान्यता मिल जाता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं लगता है। कोई भी भेदभाव है भी तो उसको लोग छोड़ देते हैं, उसकी मान्यता खत्म होता है, वह शुभ का प्रभाव खत्म होता है, क्योंकि सबसे बड़का शुभ अवतार का दिन माना जाता है, और वो आज हयग्रीव जयंती आज है, इसलिए आज कोई भेदभाव नहीं है, सब तरह के शुभ काम करिए। रक्षाबंधन तो कहीं से किसी तरह से नहीं रुकावट होगा। सायंकाले काश्याम भदैनी स्थित मंदिरे पूजनम दर्शनम, शाम के समय काशी में भदैनी स्थान पर मंदिर जो है वहाँ पर दर्शन पूजन का महत्व हुआ। अब इसमें यही आपको गलत करते हैं, ये जो पंचांग छापते हैं ना बाबा लोग, यही लोग झगड़ा लगा देते हैं। क्या लिखते हैं, भद्रा रात्रि 8:25 के बाद तत्पर रक्षिका बंधनम रक्षा बंधन। अब यही ये शब्द जो लगा दिए कि भद्रा के रात्रि 8:25 के बाद से रक्षा बंधन का समय। सोचिए, अब 8:30 बजे रात के बाद से रक्षा बंधन के लिए कहते हैं, होगा मान लिया इनका बात सही, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ होगा, उसके तरफ को छाप दिए, लेकिन हमको तो पूरा देश दुनिया पूरा समाज और सब तरह के बातों को ले कर के चलना है, कहने से नहीं हो। कहने के लिए कुछ भी कह दीजिए, लिख दीजिए, वो अलग चीज़ होता है, लेकिन हम लोग को सब कुछ ले कर के चलना होता है। घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल के भाई बहन का रक्षाबंधन होता है, अब वो लोग क्या करेंगे, रात में तो सो जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, क्या मानेंगे। अब जजमान पुरोहित लोग भी रक्षाबंधन करते हैं, और 8:30 बजे जजमान के जाकर दरवाज़ा खटखटाएंगे कि जजमान आए हैं राखी बांधने के लिए, और रात्रि भर शुक्ला रात में राखी बांधेंगे जजमान के यहाँ पुरोहित जी। उतना रात को बच्चे लोग जा कर के राखी बांधेंगे, सब तो सो जाए, तो रक्षाबंधन होगा क्या। अर्थात करने मतलब ये कह दीजिए सीधे सीधे रक्षाबंधन मत मनाओ, ये कोई तरीका है। तो रक्षाबंधन के विषय में ही चर्चा विशेष करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत से लोग खटपट कर दिए, गीत गाएँ। बहुत सा धर्मशास्त्र है, बहुत सा नियम है, ठीक है, मान लिए, हम भी देखे सुने हैं, पढ़े हैं, लेकिन कहने का मतलब कि हमको केवल धर्मशास्त्र पर ही नहीं चलना है, लोक शास्त्र को भी देखते हुए चलना है। रक्षाबंधन केवल बनारस में नहीं होगा, कोई अमेरिका में भी हिंदू लोग रहते हैं, रसिया में भी हिंदू लोग हैं, हर देश में कई कई हिंदू लोग हैं, कम या बेसी, तो वे लोग कैसे मनाएं। हम 8 रात्रि के 8:25 बतला रहे हैं, अमेरिका में तो दिन रहता है, तब वो 8 रात्रि के 8:25 तो अगला दिन हो जाएगा, कैसे होगा। इसलिए यही ठीक रहेगा, 11 अगस्त को ही रखा जाए, गुरुवार को ही, और पूरा विश्व के लिए मान्यता दे दिया जाए। पुनित कार्य प्रारंभ है, खैर पुनित कार्य है, पुण्य कार्य है, कर सकते हैं। धर्म कार्य, पुण्य कार्य, दान धर्म, ये सब में कोई विशेष भेदभाव नहीं होता है। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि दान कब करना चाहिए, बहुत सारे नियम हैं, आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन सबसे उत्तम दान कर धर्म करने का समय श्रीमद् भागवत पुराण दिया है
कि जिस समय आपको दिल में, हृदय में धर्म कार्य करने के लिए उतावला हो, इच्छा जागृत हो, वही सबसे शुभ धर्म कार्य, धन कार्य। और समय भी उसके अनुकूल हो। ये तो आपका दिल का बात है, समय भी उसके अनुकूल होना चाहिए। मैंने रात है कि दिन है, इसको भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए। मैं समय भी उचित हो, और दान लेने वाला भी आपको, आप दान करना चाहते हैं, सब ठीक है, दिन का समय है, सुबह का समय है, दिल में भी है, आपको लेने वाला नहीं है तो भी बेकार हो गया। धर्म कार्य करना चाहते हैं, धर्म कार्य कराने वाला कोई नहीं है, कोई पुरोहित आपका नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई बतलाने वाला नहीं है, तो कैसे होगा? तो तीनों जैसे समय मिल जाए, आपको दिल में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, भक्ति उत्पन्न हो जाए, दान करने के लिए, धर्म करने के लिए, पूजा करने के लिए, उस समय भी उसका अनुकूल हो, समय उस पूजा के अनुकूल, उस दान धर्म कार्य के अनुकूल हो, और लेने वाला या कराने वाला भी हो, दान लेने वाला हो, पूजा कराने वाला हो, वही सबसे उत्तम समय। तो मान लिया कि रक्षाबंधन है, तो जिस समय भाई बहन दोनों उपस्थित हो गए, एक दूसरे को राखी बांध दीजिए। समय में, दिन रात में भी रक्षाबंधन भेदभाव होता है, तो दिन हो चाहे रात हो, भाई बहन के जब मन मुद हो जाए कर दीजिए। और भी कोई शुभ कार्य करना है, पूजा पाठ करना है तो कर दीजिए। अब जजमान पुरोहित हैं, जिसमें जजमान पुरोहित मिल गए, हो सकता है कि पुरोहित जी घर पर गए या जजमान कहीं बाहर निकल गए, बाहर रास्ते में ही जजमान पुरोहित के भेंट हो गया, रक्षाबंधन ही हो गया। तो रवि जो 6:42 सुबह तक था। गुरु पूर्णा सिद्ध जो अगर 9:35 के बाद से है, ये सब चर्चा कर दिए। तो ठीक है, मेरा यही सलाह हुआ। बाकी मत मुंडे मुंडे मतिर बिना, जिसको जो बुझाए सो करे, थोड़े हम रोकने जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।